Hello students, I am Sonal Bardwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is the calculation part episode number 4. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, दे ही दिया गया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब ओवरऑल रेसिस्टेंस, पूरा रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन टू रेसिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम। जब 3 ओम का एक रेसिस्टेंस और 6 ओम का एक रेसिस्टेंस, मतलब कि दो रेसिस्टेंस हो, एक 3 ओम का रेसिस्टेंस और एक 6 ओम का रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 3 ओम का एक रेसिस्टेंस और 6 ओम का दूसरा रेसिस्टेंस जब पैरेलल कंबाइंड हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ हो, तब हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। डिस्कशन पार्ट में तो आपको मैंने बता ही दिया था कि कैसे निकाला जाता है, लेकिन फिर भी हम अभी बता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला रेसिस्टेंस है वो है 3 ओम और सेकेंड रेसिस्टेंस है 6 ओम। तो R1 हम ले लेते हैं 3 ओम और R2 हमारे पास दिया गया है 6 ओम। और आपको मैंने बताया था कि पैरेलल रेसिस्टेंस के लिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए, इस केस में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, 1 बाय रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डैश प्लस 1 बाय R1। यही फार्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही रेसिस्टेंस है तो हम दो ही R1 और R2 लेते हैं, तो यहाँ की जरूरत हमें नहीं है। अब R इक्विवेलेंट निकालना है तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 लिखे, हम एलसीएम लेके इसको 6 लिख सकते हैं। 6 लिख दिए, 3 सही है। अब क्या एलसीएम आपको आता ही है, इसको आप जोड़ ही सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 ऊपर 1 3 बाय 6 1 बाय 2, इट मींस 0.5। 0.5 हो गया ना, या फिर 1/2, हम 1/2 ही कहते हैं। चलिए 0.5 को हटा दें तो 1/2 हमारा आंसर नहीं होगा, फिर आप गलत हो जाएंगे ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन पूरा नहीं समझते, क्वेश्चन पूरा नहीं बनाते और आगे इधर देखते ही नहीं है। तब तक देखा 1/2 आ गया, बस आंसर लिख देते हैं 1/2 ओम। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। यहाँ पे दिया गया है 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ऑप्शन में अगर रहा 2 ओम 1/2 ओम 0. माइनस मतलब और भी कुछ रहा, 3 रहा 7 रहा, तो कुछ बच्चे देखेंगे 1/2 आया तो फटक से 1/2 में मार देते हैं, गलत हो जाएगा। फिर ये देखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से बन रहा है, क्या है नहीं है, पूरा एक बार चेक किया कीजिए। समझ रहे हैं ना हमारी बातों को? तो बच्चे समझ ही गए हैं क्वेश्चन को। अगर आपने पिछले वाले कैलकुलेशन पार्ट को नहीं देखा तो जाइए वहाँ देखिए, जाके बहुत मजा आएगा बनाने में। क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए हैं मैंने। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सारा क्वेश्चन खुद ही बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, कह नहीं रहा, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ना है हमको। इन द सर्किट डायग्राम गिवन डाउन साइड, नीचे एक सर्किट डायग्राम दिया गया है हमको। अब फाइंड करना है इसी सर्किट डायग्राम में हमको क्या क्या निकालना है, इसी का प्रयोग करके हमको निकालना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर्किट का? तो देखिए आपको स्पष्ट नजर आ रहा है R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ये R1 जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है।
तो पहले पैरेलल का काम करेंगे तब सीरीज का काम करेंगे। पैरेलल का काम करते हैं तो देखिए आर इक्विवेलेंट हम बना रहे हैं, आप कॉपी में एकदम अच्छे से बनाइएगा, यहाँ पे भी हम बना रहे हैं, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 1 नंबर का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। आर इक्विवेलेंट हमको निकालना, ओवरऑल आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम काम करते हैं, इन दोनों का जो होगा उसको आर डैश मान लेते हैं। तो 1/r डैश जो होगा वो 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। तो 1/r2 हो गया 1/8, 1/r3 हो गया 1/12। एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम लेने आपको आता ही होगा, इन दोनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा और इधर 3 + 2 हो जाएगा, मतलब 5/24 हो जाएगा। 5/24 ये कितना 1/r डैश इक्वल टू हुआ 5/24, 5/24। इस हिसाब से R1 को होना चाहिए, R1 नहीं, R डैश को होना चाहिए 24/5। 1/r डैश इक्वल टू 5/24, तो R डैश इक्वल टू 24/5। अब हम एक कार्य कर सकते हैं इससे जुड़ा हुआ, हम ऊपर से भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48/10, यह हो जाएगा 4.8 ओम। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बना है। ये हमारा आर डैश का वैल्यू है, किसका वैल्यू है? आर डैश का। देख रहे हैं आप, आर डैश निकला हमें, 1/r डैश तो इतना ही था, तो आर डैश हमें इतना निकला, तो ये ओवरऑल हुआ 4.8 और ये हुआ 7.2। अब हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा R1 प्लस आर डैश ना, आर डैश निकल गया हमको कितना 4.8 और ये था कितना 7.2। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल गया वो निकल गया 12 ओम। समझ में आया? आगे समझिए। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन किए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखना है। 12 ओम आ गया, 12 ओम आ ही गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, कह नहीं रहा है, दिया गया है, हमको बनाना है। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दिया गया है, ओवरऑल रेसिस्टेंस हमने निकाल ही लिया है, हो जाएगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस है 12 ओम। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं, रुकिए, इसमें जो करंट होगा और इसमें जो करंट होगा क्या सेम होगा? हमको कुछ कॉन्सेप्ट फिर से डिवाइड करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये बात पूछ रहे हैं आपसे। इसमें जो करंट फ्लो होगा और इस R1 और R2 में जो करंट फ्लो होगा, क्या वो दोनों करंट सेम होंगे? आपका जवाब हम सुनना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा। तो आपका जवाब हम बताते हैं कि इक्वल नहीं होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट इक्वल नहीं होते हैं, इसका जो करंट होगा वो इसके बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ करंट आएगा, उसके बाद फिर करंट 2 भागों में अलग अलग हो चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इधर 3 एम्पियर चल गया तो इधर 2 एम्पियर चल जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इधर 5 तो इधर भी 5 नहीं। हाँ, वो तब होगा जब यहाँ रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, ना के बराबर हो, एकदम जीरो पे हो, 0.0000079 ऐसा कुछ, तो तब उस केस में ये दोनों सेम हो सकता है। तो अभी सेम नहीं होगा। तो हमको निकालना है करंट फ्लोइंग। तो करंट फ्लोइंग कैसे निकालते हैं? तो करंट फ्लोइंग का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सिक्स है, रेसिस्टेंस 12 है, 1/2 हो गया कट के
0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ये भी समझ में आ गया। ओवरऑल करंट जो है 0.5 होगा, ये समझ में आ गया। एक नंबर का आंसर कितना हो गया, 12 ओम हो गया। 2 नंबर का आंसर कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हो गया। 3 नंबर जल्दी से बनाइए। हमारे अच्छे अच्छे बच्चे बना भी चुके होंगे 3 नंबर को। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह नहीं रहा है, दिया गया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, इसका करंट और इसका करंट तो सेम ही रहेगा, तो ये जो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो इसमें कितना का फ्लो हुआ, 0.5, और इसमें ये दोनों मिलाकर 0.5 हुआ, ये दोनों मिलाकर 0.5 हुआ, तो इसमें तो 0.5 हुआ ना जी, हो ही गया 0.5, रेजिस्टेंस दिया ही गया है 7.2, तो हम निकाल लेते हैं इसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में अलग अलग होते हैं। ये और ये टोटल और ये दोनों सीरीज में है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो R1 के लिए हमें पोटेंशियल लिखना V = RI, रेजिस्टेंस कितना 7.2 और करंट कितना 0.5। 72 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। एक काम हम करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, 2 से इसको कट कर सकते हैं। 36/10 आ गया। 36/10 0.5 नहीं होता है, 36/10 होता है, ये V1 हो जाएगा, क्योंकि R1 का निकाल रहे हैं तो V1, ठीक, R1 और I1 नहीं देंगे, सीरीज में I1 नहीं होता है, ठीक, I तो V1 = क्या हो जाएगा 3.6 वोल्ट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई कष्ट, समझ में आ गया। ये तीनों क्वेश्चन इतना आसान था, वेरी गुड। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे, इफ 5 रेसिस्टेंसेज each of value 0.2 ohm, 5 रेसिस्टेंस है, पांचों रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो है 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.2 ohm, 0.2 ohm। मतलब 0.2 ohm के 5 रेसिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 0.2 को 5 बार जोड़ दो, फॉर्मूला यही होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 मतलब 0.2 मल्टीप्लाई 5 1 ohm इज द आंसर। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ohm। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। Pause the video to note it down. अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 रेसिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम, 3 रेसिस्टेंस है R1 R2 R3, तीनों 3 ओम का है, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों रेसिस्टेंस 3 ओम के हैं और तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो हमने आपको फार्मूला बताया है, आप उसका प्रयोग करेंगे और आंसर आपके हाथ में। तो ये हो गया हमारा 1 आंसर। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओम। तो 1 ohm is the overall resistance. Is it clear? समझ में आ गया? Pause the video to note it down. अब फिगर वाले क्वेश्चन है, तो कैलकुलेट द कंबाइंड रेसिस्टेंस इन ईच केस। ये तीनों केसेस में हमको कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना है। ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप खुद बनाओगे। 500 ओम, 1 किलो ओम, 6 ओम, 600 ओम,
दिमाग सही करके रखो, ये 500 ओम है, ये 1 किलो ओम, मतलब कुछ बच्चे दिमाग सही करने का मतलब, कुछ बच्चे देखते हैं 1 ओम दिया गया तो 501 ओम लिख देंगे, भाई किलो दिया गया है, हर एक चीज को देखना है। तो 1 किलो ओम इक्वल टू 1000 ओम होता है, 1000 प्लस 500 1500 हो गया। 2 ओम यहाँ दिया गया है, 2 ओम यहाँ दिया गया, कुछ बोलेंगे 2 ओम 4 ओम, लेकिन भूलना नहीं है 1/2 प्लस 1/2 करना है, 2/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, 4 नहीं होगा। समझ में आ गया। उसके बाद फिर पहले कमा, ये वाला 4 है, यहाँ पे 4 है तो 1/4 प्लस 1/4 करना है, 1/4 प्लस 1/4 किया तो 4 और 2 मतलब 1/2 तो हो गया, लेकिन 1/2 आंसर नहीं होगा, यहाँ 1/r इक्विवेलेंट था, r इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 है, 2 3 5, ये आप खुद बनाओगे, ये मैं नहीं बना रहा, तो इसका आंसर हो गया 2 3 5 हो जाएगा। तो ये वाला, उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर इन द सर्किट शोन बिलो। अब देखिए ये दोनों ये इस सर्किट में ये दोनों रेसिस्टेंस है 6 ओम और 4 ओम, ये 24 वोल्ट का वोल्टेज दिया जा रहा है, करंट निकालना है इसके लिए भी, इसके लिए तो रेसिस्टेंस यहाँ है, रेसिस्टेंस वोल्टेज तो करंट निकल जाएगा, रेसिस्टेंस वोल्टेज तो करंट निकल जाएगा, इसका करंट कुछ और होगा, इसका करंट कुछ और होगा, तो ये आप खुद निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो मैं निकाल देता हूँ। भी इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, भी तो 24 होगा, ये रेसिस्टेंस 6 है, इसके लिए करंट हो जाएगा 4 एम्पियर का करंट, इसके लिए क्या हो जाएगा 6 एम्पियर का करंट, ये 6 ओम के रेसिस्टेंस के लिए 4 एम्पियर का करंट, 4 ओम के रेसिस्टेंस के लिए 6 एम्पियर का करंट। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बन गया, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistors of 2 ohm 3 1 0.2 ohm 0.3 ohm 0.4 ohm 0.5 ohm and 12 ohm। मतलब सीरीज में जुड़े हुए 5 रेसिस्टेंसेज हैं, पांच रेसिस्टेंसेज हैं 0.4 ओम 0.5 ओम 0.6 ओम, ओहो ओहो 0.2 ओम 0.3 ओम 0.4 ओम 0.5 ओम और 12 ओम कनेक्टेड हैं। बहुत अच्छी बात है, कनेक्टेड हैं। और जो वोल्टेज है जो इनका, तो ये है 9 वोल्ट का। ठीक, पूछा जा रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा, 12 ओम के रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो होगा। सबसे पहली बात, रेसिस्टेंस, ओवरऑल रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको निकालना है, उसके बाद करंट निकलेगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, सबको हम जोड़ देंगे। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू 0.2 0.3 सबको जोड़ना है। 0.2 प्लस 0.3 हो गया 0.5, 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1, 1 प्लस 0.4 हो गया 1.4, और 1.4 प्लस 12 हो गया 13.4 ओम। ये आपको बनानी है कॉपी पे, मैं तो बस समझा रहा हूँ, ट्राई आपको करनी है। आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि आपको कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। तो देखिए ये हो गया, उसके फिर ये हमारा वोल्टेज हो गया 9 वोल्ट हो गया वोल्टेज। तो I इक्वल टू क्या होगा, नाइन बाई 13.4, 90 बाय 134। इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका कैलकुलेशन आता है हमको 0.67 एम्पियर। आप खुद करके देखिए इसको,
ये 0.67 आएगा, 0.67 एम्पियर। आप इसको डिवाइड कीजिए। हमने अपने दूरभाष यंत्र का उपयोग किया तो हमें इतना आंसर आया, और जो कि बिल्कुल सही है, इतना आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे बना, बस कुछ नहीं करना था, ओवरऑल रेजिस्टेंस। अब ये जो एम्पियर है तो आप बोलोगे कि ये सबों में करंट है। हाँ, इसमें जितना करंट फ्लो होगा उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, उतना ही इसमें होगा, क्योंकि सब सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है, आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब जो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम, रेजिस्टेंस वायर है 4 ओम का, और ये दोनों सीरीज में कंबाइंड है, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी भी दी गई है ताकि बल्ब जले। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड कैलकुलेट। पहले तो ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम, तो ड्रॉ कैसे करेंगे ये देखिए। इलेक्ट्रिक बल्ब है 20 ओम का बल्ब है, ओम का बल्ब है, एक रेजिस्टेंस वायर है, 4 ओम का रेजिस्टेंस वायर है, और 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी। बस सर्किट डायग्राम तो हमारा बन गया। अब पहला क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ 20 ओम है, फिर 4 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस 24 ओम हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 ओम। आप खुद से बनाइए, सारे क्वेश्चंस मैं नहीं बनाने वाला, करंट बनाई जो दे रहा हूँ। करंट थ्रो द सर्किट, सर्किट से करंट कितना थ्रो होगा, फ्लो होगा, थ्रो नहीं होगा, फ्लो होगा। तो I इक्वल टू V बार, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 6 है, और रेजिस्टेंस कितना 24 है, 6/24, 1/4, 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं, 1/4 को हम 0.25 लिखते हैं। तो 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सर्किट से, 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो होगा सर्किट से। समझ में आ गया। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको क्या बताया, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। सीरीज में करंट सेम होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो V अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब है यहाँ पे 20 ओम, 20 ओम है, और करंट कितना निकल गया 1/4, तो 1/4 हो गया। तो रेजिस्टेंस C का रेजिस्टेंस, इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और करंट कितना है 1/4। तो अब V निकालना है, तो RI होता है V, R हो गया हमारा 20 और I हो गया 1/4, कट कर दिए 5 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका देखिए रेजिस्टेंस कितना 4 ओम, करंट कितना 1/4 एम्पियर, करंट तो सेम ही है। वोल्टेज इसका कितना होगा V = RI, V है हमारे पास, R है हमारे पास 4, करंट है 1/4, 4 कैंसल, 1 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 1 वोल्ट। समझ में आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, 3 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। 3 रेसिस्टर 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम का कनेक्टेड है। 2 कनेक्टेड है पैरेलल और तीसरा कनेक्टेड है इनसे सीरीज में।
1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द रेसिस्टर 5 ओम, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। 5 ओम की रेसिस्टेंस, रेसिस्टर जो है 5 ओम का, उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इसका, और इसके पूरे ओवरऑल का करंट सेम होता है, तो 1 एम्पियर इसका और इस ओवरऑल का सेम होगा, तो 1 एम्पियर इसका हो गया, अच्छी बात है। निकालना क्या है, व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टर। अब हमें निकालना ये है कि बाकी जो दोनों रेसिस्टर है इनमें करंट कितना कितना होगा। निकालना बड़ा कठिन है, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं है कठिन, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज आप समझते हो ना, छोड़िए वोल्टेज, वोल्टेज की बात हटाइए, आप यहाँ पे इनका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा हम ये निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ओवरऑल रेसिस्टेंस। तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा, बड़ा इतना जगह है, तो 10 ओम और 15 ओम। हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं आप देखते जाओ, सिर्फ 1/10 प्लस 1/15 ओवरऑल रेसिस्टेंस इसका निकाल रहे हैं हम। 33 प्लस 2 5/3 1/6, 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/6, तो R इक्विवेलेंट इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस 6 ओम। इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना, 6 ओम। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। अब देखिए 6 ओम, करंट कितना 1 एम्पियर, करंट कितना 1 एम्पियर, करंट कितना, इस ओवरऑल का करंट 1 एम्पियर, ओवरऑल का करंट भी निकल गया 1 एम्पियर। तो ओवरऑल का वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट। इसका वोल्टेज कितना, इसका वोल्टेज कितना 6 वोल्ट। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं। तो 10 ओम के लिए भी 6 वोल्ट, 15 ओम के लिए भी 6 वोल्ट, 10 वोल्ट के लिए भी 10 ओम के लिए भी 6 वोल्ट, 15 ओम के लिए भी 6 वोल्ट। समझ में आ गया ये चीज। हमें निकालना था क्या, देख लीजिए फिर से मैं बताता हूँ, करंट थ्रू द अदर टू रेसिस्टेंस, करंट निकालना था ना। अब करंट निकाले तो वोल्टेज तो हमारा निकल गया, इसके लिए 6 वोल्ट, इसके लिए 6 वोल्ट। अब आगे बात बढ़ाएंगे, इसका भी वोल्टेज 6 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज 6 वोल्ट। इसका करंट आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। V कितना 6, R कितना 10, 6/10 कितना 0.6 एम्पियर करंट। इसमें 0.6 एम्पियर गया, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें 0.6 गया, तो कंफर्म है इसमें 0.4 ही जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर का ओवरऑल जा रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 6 वोल्ट और 15, 6/15 2/5 मतलब 4/10 0.4 एम्पियर करंट। समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखिए कितना काम किए हैं, फर्स्ट बनाने के लिए हम कितना काम किए। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स याद है, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स के बारे में कॉन्सेप्ट उनका यदि क्लियर है हमारे डिस्कशन पार्ट को देखकर, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर उन्होंने डिस्कशन पार्ट देखी होगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही। तो ये समझ में आ गया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज द करंट फ्लोइंग द अदर टू रेसिस्टर। इसमें करंट 1 एम्पियर, तो इसमें टोटल करंट भी 1 एम्पियर, क्योंकि ये सिर्फ ये और ये ओवरऑल ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम होते हैं। तो इसका 1 एम्पियर, तो इसका भी 1 एम्पियर ही, तो इसका करंट 1 एम्पियर हो गया। लेकिन इसका रेसिस्टेंस तो अलग अलग है, रेसिस्टेंस आपको निकालना था। ओवरऑल रेसिस्टेंस इसका निकाल लिए, ओवरऑल रेसिस्टेंस, इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस निकाले हम 6 ओम। इसका ओवरऑल करंट मालूम था हमको 1 एम्पियर। अब ये दोनों चीज मालूम था, तो हम क्या निकाल लिए, इससे वोल्टेज निकाल लिए इन दोनों का ओवरऑल वोल्टेज। ओवरऑल वोल्टेज मतलब होता है वोल्टेज हमेशा सीरीज पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम ही होता है, चाहे इसका चाहे इसका। तो दोनों का वोल्टेज कितना 6 वोल्ट 6 वोल्ट। अब इसमें का रेसिस्टेंस 10 दिया गया, वोल्टेज दिया गया, तो करंट निकल गया। इसका रेसिस्टेंस इसका वोल्टेज दिया गया, तो करंट निकल गया, क्योंकि करंट तो दोनों में अलग अलग होंगे। तो इसी प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज कर लिया है आपने। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। AB
एंड AC। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है AB और AC। चलिए रुकिए, पोटेंशियल डिफरेंस AB का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो AB का रेजिस्टेंस दिया गया है या करंट दिया गया है? रेजिस्टेंस 5, करंट 1, 5 वोल्ट। इसमें जो वोल्टेज होगा कितना? 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। और इसमें और AB के बीच 5 वोल्ट हुआ। और BC में कितना था? 6। BC में कितना था? ओवरऑल 6 था। इसका एक अकेला भी 6, ये भी 6, लेकिन ओवरऑल भी 6 ही। तो ये 6 और ये 5 दोनों जुड़ के कितना हो गया? 11 हो गया। तो AC जो होगा, AC कितना हो जाएगा? AB के लिए 5 वोल्ट और AC का 11 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों? ये 5 वोल्ट, ये 6 वोल्ट था। अभी तुरंत निकालते हम लोग 6 वोल्ट, ये 5 वोल्ट। 5 वोल्ट निकालेगा तो AB हो गया 5 वोल्ट और AC हो गया AB, मतलब AB तो AB 5 वोल्ट और AC जो है वो AB प्लस BC, तो AB है 5, BC है 6, 5 प्लस 6 11 वोल्ट, तो AC हो गया 11 वोल्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस? ओवरऑल रेसिस्टेंस पूछ दिया यार, सारा चीज काम कर दिया। रेसिस्टेंस पूछ रहा, तो रेसिस्टेंस इसका ओवरऑल हम कितना निकाले थे? रेसिस्टेंस इसका निकला था, कितना निकला था ध्यान में नहीं है, फिर से निकालना पड़ेगा। 1/10, 6 ना, 6 आया था रेसिस्टेंस, 6 आया था उसका। हाँ, रेसिस्टेंस 6 वोल्ट, 6 ओम था रेसिस्टेंस। 1/10 प्लस 1/15 30, 3 प्लस 2 5/30, 1/6, 1 आर इक्विवेलेंट 6 हो गया। ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। 6 प्लस 5 11। अब 5 वोल्ट भी निकला, 5 ओम भी। अच्छा ठीक, तो ये 5 तो 11 ओम रेसिस्टेंस हो गया। 11 ओम रेसिस्टेंस हो गया। आ गया समझ में? थर्ड नंबर ओवर टोटल रेसिस्टेंस, दोनों पैरेलल करो, फिर ये करो, दोनों को जोड़ दो। समझ में आ गया? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो। इस डायग्राम को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। करंट थ्रो 6 ओम रसिस्टर 6 ओम से कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? तो आपके लिए हम बता दें, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये पैरेलल। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, लेकिन ये और ये पैरेलल। अब ये 4 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होते हैं, आपको मालूम है ना, वोल्टेज सेम। तो इन दोनों के लिए ओवरऑल वोल्टेज कितना? 4 वोल्ट। और इन दोनों के लिए भी ओवरऑल वोल्टेज कितना? 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में नहीं है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। देखिए यहाँ पे, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। इसके लिए ओवरऑल 4 वोल्ट, इसके लिए ओवरऑल 4 वोल्ट। इसका रेसिस्टेंस कितना? 9 ओम। इसका रेसिस्टेंस कितना? 15 ओम। तो इसका करंट कितना हो जाएगा? I इक्वल्स टू V/R 4/9। और इसका करंट कितना हो जाएगा? 4/15। 4/9 एम्पियर का करंट हुआ, 4/9 एम्पियर। तो 4/9 एम्पियर इसमें भी, 4/9 एम्पियर इसमें भी। क्यों? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होती है। तो 4/6 ओम के लिए पूछा जा रहा था, तो 4/9 एम्पियर। 4/9 एम्पियर को पॉइंट में आप जो भी लिखो, जो भी लिख सकते हो लिखो। तो यही हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पॉइंट में भी हम ही कन्वर्ट करें। आहा, तो अब जो है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट, गलती से भी मत लिखिएगा। ओवरऑल करंट इतना, तो ये करंट हो सकता है ये भी इतना बराबर होगा, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज अलग होते हैं, ये दोनों सीरीज में है ना, तो वोल्टेज अलग होगा। तो 4, इसका करंट कितना है 4/15 और ये इतना है, तो इसका वोल्टेज कितना, V इक्वल्स टू R, इसका वोल्टेज निकाले, R कितना 12, I कितना 4/15, 16/5 मतलब 32/10 मतलब 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट होगा ये। यदि ये 3.2 वोल्ट हुआ तो ये 0.8 वोल्ट होगा, कन्फर्म। भले क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन आपको हम अभी साबित करके दिखाएंगे कि ये अगर 3.2 हुआ तो ये भी, ये 0.4 होगा। कैसे होगा, 0.8 होगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि 3.2 और 0.8 4 होते हैं, ये ओवरऑल 4 है। अभी देखिए इसका रेसिस्टेंस कितना 3, V इक्वल्स टू RI होता है, RI 4/15, 4/5 को हम 8/10 लिख सकते हैं, तो 0.8 हो गया जी, 0.8 वोल्ट हो गया। ये 3.2 वोल्ट है, वो 0.8 वोल्ट है, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा ना, तो हो ही गया, तो टेंशन नहीं लेने का। तो बन गया क्वेश्चन। हाँ, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारे पास अब 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, नए बिल्कुल ताजे ताजे। पहला क्वेश्चन ये है कि 4 ओम, 3 ओम, 6 ओम, ये तीनों रेसिस्टेंसेज हैं, 3 रेसिस्टर हैं, ये दोनों पैरेलल में, ये सीरीज में। टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, क्या होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस आप निकालो 1/3 प्लस 1/6, अभी निकलेगा सारा आंसर आएगा 1/3 प्लस 1/6, 6, 2 प्लस 1 3/6, 1/2 मतलब 2, 1/r था तो r इक्वल्स टू 2 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 6। तो टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम हो गया। अब देखिए टोटल करंट निकालना, टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना है 6 ओम, 6 ओम रेसिस्टेंस है ये, तो I कितना 12/6, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। करंट कितने एम्पियर का फ्लो होगा, टोटल करंट 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 में वोल्टेज कितना होगा, R1 में वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे करंट 2 एम्पियर हो रहा है, तो करंट हो गया 2 और वो हो गया, तो V कितना, V इक्वल्स टू RI, R कितना है इसका 4, I कितना 2 मतलब 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, ये कितना होगा 8 वोल्ट, R1 वैल्यू ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन। अब इसमें आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं। करंट I1 दे दिया गया है, I1 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I2 I3 नहीं मालूम, I2 I3 निकालना है और ओवरऑल करंट निकालना है, ठीक। वोल्टेज भी नहीं दिया गया है, यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं दिया गया है, तो हम कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। 1 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, सिर्फ 5 ओम के रेजिस्टेंस से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, तो इसका भी 5 वोल्ट और इसका भी 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, इसका 5 वोल्ट, ओवरऑल 5 वोल्ट। तो ये भी 5 वोल्ट, इसमें भी 5 वोल्ट आएंगे, इसमें भी 5 वोल्ट आएंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 5 वोल्ट। I2, I इक्वल्स टू V/R, तो I2 इक्वल्स टू V2 नहीं, V2 सेम रहता है, V/R2। तो I2 निकालना, तो V हमारा कितना 5 वोल्ट, इसमें भी 5/4 ना, रेजिस्टेंस 4, 5/4 आ गया समझ में, 5/4 होगा I2, 5/4 एम्पियर का करंट। फिर I3 5/10
0.5 एम्पियर। ये 0.5 एम्पियर हो गया, ये हो गया 5/4 और ये हो गया 5 एम्पियर। सबको जोड़ देंगे। इसमें 5 एम्पियर 1 एम्पियर था, सॉरी इसमें 1 एम्पियर था, तो 1 एम्पियर प्लस 5/4 एम्पियर प्लस 5/10 एम्पियर 20 प्लस 25 प्लस 10 30 55/20 55/20 एम्पियर ओवरऑल करंट होगा। 50/20 को आप पॉइंट में आप लिख सकते हो। 27.5/10 ना, 27 मतलब कि 2.75 ओवरऑल करंट कितना 2.75 एम्पियर का करंट। तो आई की वैल्यू कितना हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2.75। समझ में आ गया बच्चों? कितने अच्छे क्वेश्चंस थे ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब एक नया क्वेश्चन फिर से आपके सामने। क्वेश्चन ये है, अ रसिस्टर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 176 ओम। एक रसिस्टर है जिसके पास रेसिस्टेंस है 176 ओम का। हाउ मेनी दीज रसिस्टर, कितने रसिस्टर 176 ओम के कितने रसिस्टर कनेक्ट होंगे पैरेलल so that their combination draws a current of 5 ampere from 220 volt। देखिए वोल्टेज दे दिया गया 220 वोल्ट, नो चेंज, सभी में उतने ही होंगे। और जितने भी रसिस्टर हैं सब R1 हो जाए या फिर R2 हो जाए या फिर R3 हो जाए, ये कितने Rn 176 ओम के रसिस्टर होंगे सारे के सारे। हमें निकालना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ रसिस्टर, कितने रसिस्टर, ताकि हमारा जो करंट हो वो पहुंच जाए कहां 5 एम्पियर। समझ में आया बच्चों? वी आई R इक्वल टू वी बाय आई। वी कितना 220, आई कितना 5। ओ सॉरी, ये तो आपको बनाना था ना, मैं बना रहा हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बना ही देता हूं। ये हो जाएगा 44। कैसे 44? मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या 440 और यहाँ 10, 0 0 कट गया 44। तो रेसिस्टेंस कितना ओवरऑल, हाँ ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना 44 होना चाहिए ओवरऑल रेसिस्टेंस। अब देखिए R इक्विवेलेंट दे दिया गया है, 44 होगा R इक्विवेलेंट, और यहाँ R1 R2 का वैल्यू दिया गया 176। तो हाँ, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस कितना 1/Rn। एक चीज समझना है, 1/176 है ना, 176 प्लस 1/176 इक्वल्स टू 1/ कितना था 44 ना, 44। तो ये कितने तक चलेगा 1/n नहीं, 1/76 176 कितने टाइम्स चलेंगे। तो एक चीज नोट कीजिए आप, इसका जो होगा एलसीएम 176 होगा, सही बात, 1/44 तो है ही। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये डैश 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 n तक होगा। जितने होंगे उतना होगा, जितना होगा उतना ही होगा ना, n तक। ये यहां से काट दिया जाए, ये यहां से काट दिया जाए, तो ये हो जाता है 4 टाइम्स। समझ में आया? n मल्टीप्लाई 1, ये जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने बार n टाइम्स, n टाइम्स। 2 को हम
2 को हम 4 बार यदि जोड़ते हैं तो 4 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 1 को यदि हम n टाइम्स जोड़ते हैं तो n गुना 1 लिख सकते हैं। तो n गुना 1 मल्टीप्लाई n क्या n। समझ में आ गया बच्चों? आसान क्वेश्चन था ना? कितने आसान आसान क्वेश्चन कराए ना मैंने आपको। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कितना मजा आया? बहुत मजा आया है ना? इसी तरह से पढ़ते रहिए। ऊपर आई बटन पे आपको पिछले कैलकुलेशन पार्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। ऊपर आई बटन पे जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। पढ़िए मन लगा के। जय हिंद।